बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को। तो अब की जो वीडियो है इसमें हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर के रियल नंबर की जो इक्वलिटीज़ हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, इक्वलिटी जो है इसको आपने याद रखना है कि ये इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी या जितनी भी स्टेटमेंट या जितने भी रिलेशन हमने डिस्कस करने हैं उनके दरमियान जो साइन होगा वो हमारे पास इक्वल का साइन होगा। तो चलें, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको रीड करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्टिव, अब रिफ्लेक्टिव का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना, यानी आईना दिखा देना। तो अब इसमें जो हमारे पास प्रॉपर्टी है फर्स्ट, वो क्या है दोस्तों कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं कि फॉर ऑल, उल्टे का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल जो मेरे पास एक नंबर है ए, ये बिलोंग्स कर रहा है। उल्टे सी का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स करता है किसमें? रैशनल नंबर्स में। मेरे पास उल्टा ये बिलोंग्स कर रहा है रैशनल नंबर में। तो अब रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि ए जो होगा हमारे पास वो ए के ही बराबर होगा, यानी इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे पास बराबर होंगे। यानी अगर 3 है तो 3 इक्वल टू 3 होगा, उसका ही अक्स होगा। अगर और ये दोनों नंबर जो होंगे ये बिलोंग्स कर रहे होंगे किसमें? रियल नंबर में। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, के जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर का अक्स होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो नेक्स्ट वन क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक जो है ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक में, सिमेट्रिक। तो अब सिमेट्रिक का में हमारे पास फॉर ऑल अब दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है एक बी। आप दो डिजिट्स कह सकते हैं या दो कांस्टेंट भी कह सकते हैं, पर ये चेंज भी होते रहते हैं। ये बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें? रियल नंबर में। तो अब ये जो है अब अगर मेरे पास ए इक्वल है बी के तो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है? ए अगर इक्वल है बी के तो बी भी इक्वल होगा मेरे पास ए के। तो ये हमारे पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो जो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अब मेरे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो है मेरे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या है दोस्तों? ट्रांजिटिव। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है मेरे पास। अब ट्रांजिटिव, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ट्रांसफ़र कर देना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है। तो अब इसमें दोस्तों मेरे पास जो हैं, अब आप प्रॉपर्टी को देखिए कि मेरे पास अब डिमांड किस चीज़ की है। अब मेरे पास हैं दोस्तों 3 वेरिएबल्स या 3 डिजिट्स या 3 कांस्टेंट। तो तीसरी प्रॉपर्टी है ये हमारे पास कि ए बी और सी मेरे पास 3 हैं, ये बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें? रियल नंबर में। तो अब इसको समझिए कि अगर मेरे पास ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है मेरे पास सी के, तो अगर आप अब ये जो है बी को देखिए तो ए जो है वो ए अब ऑटोमेटिक हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके? सी के। यानी अब ट्रांसफ़र हो गया है, ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के। तो आप अगर बी को हटा दें तो आप देखें कि जो मेरे पास ए है वो इक्वल किसके हो जाएगा? सी के। यानी ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही ये होता है। तो अब नेक्स्ट वन क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास दोस्तों? मेरे पास फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर में। तो अब मेरे पास मैं कहता हूं कि ए इक्वल है बी के। क्या है दोस्तों? मेरे पास ए इक्वल है बी के। तो अब दोनों तरफ कोई कांस्टेंट वैल्यू को मैं ऐड करता हूं, तो ए प्लस सी इक्वल हो जाएगा बी प्लस सी के। तो जाहिर सी बात है अब ये कांस्टेंट वैल्यू है जो दोनों साइडों पे मैंने ऐड की है, तो इस रिलेशन पे इस कांस्टेंट वैल्यू का कोई फ़र्क
नहीं पड़ता। जिस तरह हमने मैथमेटिक्स में दोनों साइडों पे बाद औक़ात हम कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास अगर इस तरफ +7 है और दूसरी तरफ हमारे पास कोई 9 है, तो हमने अब इस 7 को कैंसिल करना है तो हम इस तरफ भी -7 ऐड कर देते हैं और इस तरफ भी -7 ऐड कर देते हैं। तो इस रिलेशन से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट को, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू सेम वैल्यू हम दोनों साइडों पे ऐड करते हैं। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी का यही मकसद है। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव भी यही प्रॉपर्टी है कि मेरे पास अब 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी, या 3 कांस्टेंट या 3 डिजिट्स, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो ए बी सी मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, ये बिलोंग्स कर रहे हैं किस में, रियल नंबर में। तो अब मेरे पास ए इक्वल है सी के, ए इक्वल है आप सी, चलो ए इक्वल है सी के, तो मैं अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी को, ए बी इक्वल टू सी बी। तो अब ये जो बी मैंने ऐड किया है, अब ये दोनों बी जो है सेम है। तो अब अगर स्टेटमेंट हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हो कोई और इक्वल हो, तो मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू दोनों तरफ ऐड कर दूं तो मल्टीप्लिकेटिव जो हमारे पास हो रहा है उसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो हमने कांस्टेंट वैल्यू खुद ऐड की है, बिल्कुल जिस तरह हमने एडिटिव में किया है इस तरह मल्टीप्लिकेटिव में भी हम अगर ऐड करें तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कैंसिल कर देना, काट देना। तो मैं अब आपसे कहता हूं कि मेरे पास फॉर ऑल 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, ये बिलोंग्स कर रहे हैं किस में, रियल नंबर में। तो अब मेरे पास मैं कहता हूं मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ए प्लस सी इक्वल है मेरे पास बी प्लस सी के। क्या है दोस्तों, ए प्लस सी मेरे पास इक्वल है बी प्लस सी के। तो अगर ये सी दोनों तरफ सेम है, अगर मैं इसको काट दूं तो मेरे पास जो ए इक्वल बचेगा वो किसके बराबर बच जाएगा, बी के। क्यों, अब हमने कैंसिलेशन कर दिया कि दोनों तरफ सेम है, तो मैं अगर इसको कैंसिल कर दूं तो मेरे पास ए इक्वल टू बी बचेगा। किस तरह, एग्जाम्पल अब सोल्व करते हैं इसकी, कि हमारे पास मैं अगर आपको दिखाऊं जैसे देखेंगे ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के। तो अब मैथमेटिक्स की अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो दोनों साइडों पे मैं अब -c को ऐड कर देता हूं, तो b प्लस सी और -c, यहाँ से +c -c कैंसिल, +c -c कैंसिल, तो मेरे पास a किसके इक्वल बच गया, b के। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि जो सेम वेरिएबल्स हैं वो अगर आप कैंसिल भी हो जाएं, अगर उनको कैंसिल कर दिया जाए तो मेरे पास a जो है वो b के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो अब वही सेम है कि मेरे पास अगर ए सी इक्वल है बी सी के, तो अगर मैं c को यहाँ c से कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास जो a है वो किसके बराबर बच जाएगा, वो जो a है मेरे पास वो b के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल जिस तरह हमने अभी ऊपर सॉल्व की है, दोनों सेम है कि सेम वैल्यूज हमने कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो दूसरे 2 डिजिट्स हैं, कांस्टेंट हैं या वेरिएबल्स हैं, वो हमारे पास दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।